जो कार्तिक कृष्ण एकादशी जो है वो रंभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत रहने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक, ज्ञात अज्ञात जो भी पाप करता है एकादशी व्रत के प्रभाव से वो नष्ट हो जाता है। रंभा एकादशी के बारे में कहा गया है कि इसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और वो भी विष्णु स्वरूप के रूप में। जो लोग एकादशी व्रत नहीं रह पाते हैं या नहीं है तो कम से कम एकादशी के दिन चावल का भक्षण नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का भक्षण नहीं करना चाहिए। भक्ति पहले नारायण में होनी चाहिए, लक्ष्मी तो अपने आप चली आएगी। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए ताकि माता लक्ष्मी हमारे? देखिए, जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य सुभाष पांडे जी हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे रमा एकादशी के नाम से जानते हैं, उसका विशेष महात्म्य क्या है और इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है जी? हमारे यहाँ एक वर्ष में 24 प्रकार की एकादशी होती है। जो कार्तिक कृष्ण एकादशी जो है वो रंभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसे जो भी एकादशी का व्रत होता है उसके व्रत करने से महत् पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ आया है कि सर्व पापात् प्रमुच्यते, अर्थात एकादशी व्रत रहने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। भले वो कायिक पाप हो, मानसिक हो, सांसार्गिक हो, ये तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सदगृहस्थ में रहने वाले से लेकर के सन्यासी तक इस व्रत को करते हैं। कोई भी वर्ष में अगर कोई भी व्यक्ति व्रत नहीं रहता है, लेकिन यदि एकादशी का व्रत रहता है और भगवान विष्णु का पूजन करता है तो यह लोके सुखम भूत्वा पश्चाते सतपुरम जजेत, इस लोक में तो सुख भोगता ही है। इस लोक के बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो सीधे विष्णु लोक में वापन होती है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसीलिए कलियुग में भगवान विष्णु के प्रीत्यर्थ यह एकादशी व्रत बनाया गया है। जैसे भीमसेनी एकादशी है, प्रबोधनी एकादशी है, विष्णुशयनी एकादशी है, उसी प्रकार से रंभा एकादशी है। एकादशी के लिए हमारे यहाँ पुराणों में कहा गया है कि एकादशी व्रतम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम विष्णु प्रियतमम चैव सर्व सिद्धि प्रदम तथा। सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाली होती है एकादशी व्रत। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, जैसे हनुमान चालीसा में आया है ना, तो सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है और सर्व पाप प्रणाशनम, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य के भी आदमी भागी होता है। जो भी व्यक्ति जाने अनजाने में कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक, ज्ञात अज्ञात जो भी पाप करता है एकादशी व्रत के प्रभाव से वो नष्ट हो जाते हैं। रंभा एकादशी के बारे में कहा गया है कि इसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और वो भी विष्णु स्वरूप के रूप में। एक कथा आती है रंभा एकादशी के बारे में कि मुचुकंद नाम के एक बहुत प्रतापी राजा थे, जो देवताओं के साथ युद्ध करते थे दैत्यों के मारने के लिए। इतने बड़े प्रतापी और तपस्वी राजा थे। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा कन्या थी। मुचुकंद के एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जिस दिन एकादशी व्रत होता था उनके पूरे राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रहते थे। भोजन नहीं बनता था, अन्न का सभी लोग परित्याग कर देते थे। राजकोष से, भंडारे से अन्न भी वितरण उस दिन नहीं होता था। वह अपनी कन्या का विवाह चंद्रसेन राजा के पुत्र शोभन से उन्होंने किया। कुछ कालांतर में बीतने के बाद शोभन ने अपने ससुराल में आए, अर्थात मुचुकंद राजा के घर जब आए तो अगले दिन एकादशी का व्रत था। कभी
उनके जो जमाता थे शोभन, वो कभी व्रत नहीं रहे थे। अब एकादशी व्रत के लिए राजाज्ञा थी कि एकादशी के व्रत के दिन राज्य में कोई अन्न का, सभी लोग अन्न का परित्याग करेंगे, तीर्ण भी नहीं खाएंगे। वो भी उनके जो जमाता थे वो भी व्रत रह गए राजाज्ञा मान करके। स्थिति यह हुई कि दोपहर शाम होते होते भूख प्यास से व्याकुल हो करके उन्होंने शरीर को त्याग दिया। इस घटना से मुचुकंद और उनकी पत्नी दोनों बड़ा दुखी हुई। उनकी कन्या जो चंद्रभागा थी वो भी बहुत दुखी हुई। कुछ वर्षों बाद देख रहे हैं कि मुचुकंद नाम के राजा मंदराचल पर्वत पर देवताओं से मिलने गए, तो वहाँ देख रहे हैं कि बैकुंठ धाम में ये राजा की उपाधि प्राप्त करके रंभा आदि अप्सराएं उनकी सेवा में लगी हुई हैं और यहाँ विष्णु लोक को इन्होंने प्राप्त किया है। फिर मुचुकंद आए, अपनी कन्या से बताए और कन्या गई, फिर उनके साथ रहने लगी। अब सहस्र वर्षों तक दोनों पति पत्नी के रूप में रहे। तो यह एकादशी, रंभा एकादशी व्रत इसलिए कहा गया है कि रंभा आदि जो अप्सराएं थीं, जो देवलोक में रहती थीं, वह इस बालक शोभन के सेवा में लगी थीं, इसीलिए इसको रंभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रंभा एकादशी के दिन सुबह शुद्ध जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात आदमी जल ग्रहण कर सकता है। भगवान विष्णु का तुलसी दल के साथ पूजन करे, दिन भर उपवास रहे यथा योग्य। बहुत लोग तो हैं कि एकादशी के, कोई भी एकादशी हो, जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे बहुत शंकराचार्य हैं कि एकादशी के दिन जल भी नहीं ग्रहण करते हैं, कोई भी एकादशी हो। निर्जला को में तो नहीं है करते हैं, अन्य एकादशी को भी नहीं करते हैं। अगर जो लोगों को नहीं बर्दाश्त हो, फलाहार लेकर के नमक रहित एकादशी का व्रत रह सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। चावल का परित्याग करना चाहिए। जो लोग एकादशी व्रत नहीं रह पाते हैं या नहीं है, तो कम से कम एकादशी के दिन चावल का भक्षण नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का भक्षण नहीं करना चाहिए। तो एकादशी व्रत करने से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर 15 दिन के अंतराल एक दिन आदमी उपवास रहता है, तो शरीर की पाचन जो प्रक्रिया है वो सुदृढ़ होती है। अब व्यक्ति को किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। एक घटना बताएं, एक चिकित्सक के द्वारा कही हुई बात मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रहता है उसको कभी फाइलेरिया नहीं हो सकता है, इसलिए कि उसके जो कीटाणु हैं वह चंद्रमा जब क्षीण होते हैं तभी प्रबल होते हैं, और उसी समय उपवास अगर रह जाए तो फाइलेरिया की बीमारी नहीं होती है। एक तो नॉर्मल फाइलेरिया की बीमारी है, ऐसे अन्य रोग भी उससे नष्ट हो जाते हैं। और इसलिए कि जब पाप कर्म आदमी करता है तभी रोग उत्पन्न होता है। तो जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो रोग उत्पन्न होगा ही नहीं, भले वह इस जन्म का हो, यह जन्मनि अन जन्मनि च शुभाशुभ कर्मणः, इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो, जो भी शुभ अशुभ कर्म होता है उसी के प्रकार से आदमी अपने योनि को प्राप्त करता है। तो एक रंभा एकादशी हमारे यहाँ पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। किसी भी परिस्थिति में आदमी रहे, यथा सामर्थ्य के अनुसार, यथा युग के अनुसार व्रत करे, दान करे और भगवान विष्णु का पूजन करे, तो निश्चित रूप से वैकुंठ लोक में वह चला जाता है। गुरुजी, इस दिन भगवान माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए ताकि माता लक्ष्मी हमारे? देखिए, जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी है। बहुत लोगों के मन में धारणा होती है दिन भर लक्ष्मी की आराधना करते हैं लेकिन विष्णु को नहीं पूजते। बिना विष्णु के पूजन की लक्ष्मी आ ही नहीं सकती हैं। जहाँ नारायण न हो वहाँ लक्ष्मी आ ही नहीं सकती। इसीलिए भक्ति पहले नारायण में होनी चाहिए, लक्ष्मी तो अपने आप चली आएंगी। तो उस दिन विष्णु के पूजन करने से धन्य धान समृद्धि पुत्र पौत्रादि सभी की वृद्धि होती है। विष्णु लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए, हमारे कृष्ण और राधा का पूजन करना चाहिए, कृष्ण के साथ रुक्मिणी का पूजन करना चाहिए। ये सब लक्ष्मी के स्वरूप ही हैं। भगवान विष्णु जिस योनि में प्राप्त किए हैं उनकी पत्नी लक्ष्मी के ही स्वरूप हैं। तो भगवान विष्णु के पूजन करने से साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। हम लोग तो ज्योतिषी हैं, जिसको लक्ष्मी की कमी होती है या परेशान होता है, हम लोग कहते हैं कि तुम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो।
विष्णु सहस्रनाम के पाठ करने से ही लक्ष्मी आ जाए, इसलिए कि जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे तो वो जहाँ रहेंगे उनकी कृपा प्रसाद से लक्ष्मी तो वहीं आएंगी। जी कार्तिक मास चल रहा है, ऐसे में भगवान विष्णु की आराधना भी की जाती है, लेकिन ये जो महीना है इतना विशेष क्यों है और इसमें पड़ने वाली रंभा एकादशी का इसका देखिए, हमारे यहाँ 12 मास में कार्तिक का महात्म बहुत पुराणों में दिया गया है। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है, गंगा स्नान का महत्व है, द्विदलम वर्जयेत, दाल को नहीं खाना चाहिए धर्मशास्त्र की दृष्टि से, नक्त व्रत का पालन करना चाहिए, यानी 24 घंटे में एक समय भोजन करना चाहिए पूरे कार्तिक भर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह ऋतु परिवर्तन का समय होता है। एक तो गर्मी ऋतु, बरसात ऋतु समाप्त होती है और सर्दी ऋतु आती है। तो बरसात में जो जीवाश्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो संक्रमित शरीर को करते हैं, यदि आदमी व्रत और स्वच्छ और उपवास रहे तो बैक्टीरिया अपने आप नष्ट हो जाते हैं, जो खराब बैक्टीरिया होते हैं। तो कार्तिक मास में तो विष्णु के प्रीत्यर्थ, और जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी पर दीपदान करता है, भगवान विष्णु के मंजरी से भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह निश्चित रूप से वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो कार्तिक महीना में तो बहुत सारे विधान दिए गए हैं। कार्तिक की कथा सुनने का दिया गया है, प्रतिदिन सूर्योदय के पूर्व गंगा स्नान करने का महात्मा दिया। अगर जिसके पास गंगा नहीं उपलब्ध है वह घर में ही सूर्योदय के पूर्व यदि स्नान करके भगवान विष्णु के नाम का नमो भगवते वासुदेवाय, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान विष्णु का जो मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय, अगर इसी का व्यक्ति जप करता है तो दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के जो संताप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व होता है और खासकर कार्तिक का महीना चल रहा है, ऐसे में रंभा एकादशी यानी रमा एकादशी का और भी विशेष महत्व बढ़ जाता है। जैसा कि अभी ज्योतिषाचार्य जी ने बताया कि इस एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है। हमें भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करनी चाहिए, गंगा में स्नान करनी चाहिए और खासकर दीप दान जरूर करना चाहिए। तो अभी इन बातों का अनुसरण जरूर करें। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।